Assalamu alaikum my dear students. How are you? I hope you are all fine and well. Dear students, आज हम चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर करेंगे 8.3। इसके स्टेटमेंट में हमें वो कहना चाह रहा है देयर आर 7 कैंडिडेट्स फॉर 3 पोजीशंस ऑफ टाइपिस्ट। 7 कैंडिडेट्स ने जो है वो टाइपिस्ट के लिए अप्लाई किया होगा, ठीक है, और उनके लिए 3 पोजीशंस जो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, मतलब 3 सीट्स हैं, ठीक है। 7 लोगों ने अप्लाई किया था टाइपिस्ट की जॉब के लिए। द 4 ऑफ द कैंडिडेट्स नो उर्दू टाइपिंग। तो इन 7 में से 4 जो कैंडिडेट्स थे उनको उर्दू टाइपिंग आती थी, वाइल द अदर 3 डू नॉट नो इट। तो जो बाकी के 3 थे उनको उर्दू टाइपिंग नहीं आती थी। इफ़ द 3 कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, कहता है अगर 3 हम कैंडिडेट्स सेलेक्ट करें रैंडमली 7 में से, तो हमें फाइंड करके बताएं द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन्स नोइंग उर्दू टाइपिंग अमंग दीज सेलेक्टेड। तो कहता है आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है उन कैंडिडेट्स की जिनको उर्दू टाइपिंग आती है, ठीक है। अगर हम 3 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करें इन 7 में से, तो ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है इस स्टेटमेंट के अंदर सारी की सारी, इसको हम पहले नोट डाउन करते हैं, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। पहले ये स्टेटमेंट में से हम सारी इन्फॉर्मेशन बाहर निकालते हैं और देन उसको हम यूज़ करेंगे उस इन्फॉर्मेशन को, और हम देखेंगे कि हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह से बनती है। क्वेश्चन को एंड तक बगैर स्किप किए देखिएगा, अच्छी तरह समझिएगा और फिर इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। चलिए इसका अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं तो इसके अंदर एक टेबल की फॉर्म में मैंने जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन की है, जिसमें उर्दू टाइपिंग जिनको आती थी वो थे 4, जो नॉन उर्दू टाइपिंग थे वो थे हमारे पास 3, ठीक है, और बाकी जो टोटल थे हमारे पास 7, 4 + 3 = 7 टोटल कैंडिडेट्स थे। और उसमें से हमने जो सिलेक्ट करने हैं वो हैं 3, ठीक है। इन 7 में से रैंडमली जो हमने चूज़ करने हैं, सेलेक्ट करने हैं, जिनको यूज़ करके हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, वो हैं 3। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन को हम एक नाम दे देते हैं। जैसे कि उसने कहा था कि वो जो आपने 3 सेलेक्ट करने हैं ना, सबसे पहले जो सिलेक्ट किए जाते हैं, ड्रॉ किए जाते हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, ठीक है। उसके बाद जो टोटल होता है हमारे पास, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। और जिन में हमारा इंटरेस्ट होता है, जिसके बारे में हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, वो है हमारे पास उर्दू टाइपिंग, और वो है हमारे पास 4। इनको हम कहते हैं के, जिनमें हमारा इंटरेस्ट होता है, ठीक है। और ये जो 3 होता है, जो हमारे पास अदर इंफॉर्मेशन बचती है, ये हमारे पास होती है कैपिटल N - के, ठीक है। मतलब कैपिटल N 7 में से जब 4 माइनस करेंगे के, तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो इन सब का एक एक नाम हमारे पास होता है। अब हमने एक फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है, और फार्मूला के अंदर हमने इन वैल्यूज़ को पुट करते जाना है और आंसर निकालते जाना है। और चूंकि हमने 3 कैंडिडेट्स सेलेक्ट करने हैं और वो उर्दू टाइपिंग में से होने चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनानी है उर्दू टाइपिस्ट की, नॉन उर्दू टाइपिस्ट की नहीं बनानी, ठीक है। तो इन 3 का ताल्लुक़ हो गया उर्दू टाइपिस्ट के साथ, ओके। तो हमने रैंडमली जब चूज़ करने हैं जो कैंडिडेट 7 में से इन 3 को, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है ना कि पहली दफ़ा जब हम ये 3 कैंडिडेट्स सेलेक्ट करें तो वो तीनों के तीनों ही हमारे पास नॉन उर्दू टाइपिस्ट आ जाएं, वो तीनों ही हमारे पास उर्दू टाइपिस्ट ना हो। ऐसा पॉसिबल है ना, क्योंकि इधर भी 3 हमें सेलेक्ट करने हैं और नॉन उर्दू टाइपिस्ट हैं भी 3। तो ऐसा हो सकता है कि जब हम रैंडमली हम इन 3 को सेलेक्ट करें 7 में से, ठीक है, रैंडमली 3 कैंडिडेट्स, तो ऐसा हो सकता है कि वो तीनों के तीनों नॉन उर्दू टाइपिस्ट आ जाएं। तो तब हम फिर क्या करेंगे, फिर हमारे पास ये जो उर्दू टाइपिस्ट है ये 0 हो जाएगा, उसको हम डिनोट करेंगे x = 0 से। तो हम नीचे जो मैंने टेबल एक बनाई है जिसमें मैंने x 0 1 2 लिया हुआ है और 3 तक हम जा रहे हैं, ठीक है, वो 0 इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि x जो है इसका ताल्लुक़ हमेशा उस चीज़ के साथ होता है जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, ठीक है। के, तो के क्या है, उर्दू टाइपिस्ट, तो x का ताल्लुक़ है उर्दू टाइपिस्ट के साथ। तो x = 0, मतलब पहले हम जब 0 की फाइंड करेंगे तो 0 में इसका मतलब ये आ रहा है कि फ़र्स्ट टाइम उर्दू टाइपिस्ट कोई भी नहीं आया। जब हमने 3 कैंडिडेट्स को रैंडमली सेलेक्ट किया 7 में से, वो सारे के सारे आगे नॉन उर्दू टाइपिस्ट, ठीक है। तो अब हम x = 0 की पहले निकालेंगे कि जब 0 हो जाए, मतलब
कोई भी उर्दू टाइपिस्ट ना आए तो फिर हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी निकलती है। तो इसके लिए हमें पहले मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, उस फॉर्मूला को हम ड्राइव कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास बहुत सिंपल सा है, ठीक। के हमारे पास होता है ये देखें 4, तो 4 में से कोई भी नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ पहले, तो के सी एक्स, ठीक है। ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है कैपिटल एन माइनस के कॉम्बिनेशन स्मॉल एन माइनस एक्स, और ये डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। किस पे डिवाइड किया जा रहा है? कैपिटल एन कॉम्बिनेशन स्मॉल एन। अब हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हैं, जो ऊपर वैल्यूज़ है ना, ये सारी यहाँ पे मैं पुट करके आपको दिखाता हूँ। देखें के की वैल्यू है 4, ओके। कॉम्बिनेशन का सी एज इट इज़ आ जाएगा, और एक्स यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? 0, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 4C0, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। कैपिटल एन हमारे पास कितना है यहाँ पे? 7, उसमें से के माइनस करेंगे, जब मतलब 4 माइनस करेंगे तो 7 माइनस 4, या आप डायरेक्ट कह लें कि n माइनस के की वैल्यू है 3, तो n माइनस के की जगह पे यहाँ पे 3 पुट करेंगे, उसका कॉम्बिनेशन ले लेंगे, ठीक है, फॉर्मूला सी का। और नीचे है स्मॉल एन माइनस एक्स, ये स्मॉल एन है हमारे पास 3, और x की वैल्यू हम लेंगे 0, बिकॉज हम पहले 0 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे स्मॉल एन 3 माइनस 0, तो 3 माइनस 0 वो 3 ही होता है, तो मैं यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन 3 लिख रहा हूँ, ओके। और फिर हम आगे डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड कर देंगे हम किसके साथ? कैपिटल एन कैपिटल एन कॉम्बिनेशन स्मॉल एन, कैपिटल एन 7 है, कॉम्बिनेशन स्मॉल एन 3 है, तो 7 कॉम्बिनेशन 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह हमने फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट कर दिया, ठीक है। तो अब हमें ये बता रहा है कि 4C0 है, मतलब कि कोई भी उर्दू टाइपिस्ट नहीं आ रहा पहले तो, ठीक है। जब हमने ये 3 सेलेक्ट किए तो तीनों की दोनों क्या निकला है? नॉन उर्दू टाइपिस्ट। तो 4 में से कोई भी नहीं लिया, 0 आ गया। 4 कौन से थे? उर्दू टाइपिस्ट, तो उर्दू टाइपिस्ट में से कोई भी नहीं आया। उसके बाद ये जो 3C3 है, ये हमें बता रहा है कि वो तीनों की तीनों नॉन उर्दू टाइपिस्ट थे। तो इस 3 में से हमने ये तीनों की तीनों कॉम्बिनेशन ले लिया, बाहर सेलेक्ट कर लिया ये 3 वाला, ठीक है। और नीचे डिवाइड कर दिया, टोटल सैम्पल स्पेस है जो कि होती है कैपिटल एन कॉम्बिनेशन स्मॉल एन। तो टोटल में से जो हमने सेलेक्ट किए होते हैं उनका कॉम्बिनेशन लेते हैं, ठीक है, उसको डिवाइड कर देते हैं। तो जब आप कैलकुलेटर से इस कॉम्बिनेशंस को आप करोगे सोल्व और इसका एक फाइनल आंसर निकालोगे, और कॉम्बिनेशंस मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताए हुए हैं, ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैंने कॉम्बिनेशन किस तरह से लेते हैं कैलकुलेटर से, वो आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4C0 जब आप करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1। इसी तरह जब आप 3C3 करेंगे तो ये भी हमारे पास 1 आएगा, और डिवाइडेड बाय जब आप 7C3 करेंगे तो ये आ जाएगा 35। तो जब आप मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 35। तो ये जो 1/35 है, ये प्रोबेबिलिटी निकली है किसकी? जब हमारे पास कोई भी उर्दू टाइपिस्ट ना आए, x = 0 हो जाए, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकलती है 1/35। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जब हमारे पास एक उर्दू टाइपिस्ट आए, ठीक है, x = 1, और जो हमने 2 बाकी के आ जाएंगे नॉन उर्दू टाइपिस्ट में से, क्योंकि हमने 3 करने सेलेक्ट, तो इन 3 में से एक आ जाएगा इधर से, एक आ जाएगा, 2 आ जाएंगे इधर से, तो 3 का सिलेक्शन भी पूरी हो जाएगी, ठीक है। और हमारा x = 1 का प्रोबेबिलिटी है वो भी निकल आएगा। तो यही फार्मूला अप्लाई करना है, सारा मेथड यही है। बस जहाँ पे x 0 यूज़ हो रहा था इस ऊपर वाले फार्मूले में, ये वहाँ पे यहाँ पे हम x = 1 यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और बाकी सारा मेथड वैसे ही है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, आपने जो पहले स्टेप में हमने किया यही स्टेप में आपने रिपीट कर लेना है सारी चीज़ों को, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ जल्दी से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इन सारे आंसर्स जो हमने लिए हैं p ऑफ x के, प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो हमने फाइंड की है बारी बारी 0 1 2 3 की, इसका हम अब लेंगे सम, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करने के लिए आया कि ये हमारी सही है या नहीं, हम हमेशा p ऑफ x का सम लेते हैं। और सम जब हम करेंगे तो ऊपर वाली बटे की ऊपर वाली वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे, ठीक है। 1 + 12 + 18 + 4, ये हमारे पास आ जाएगा 35, और डिवाइडेड में भी हमारे पास क्या है 35। तो जब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। और हमेशा जो p ऑफ x होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, इसका
कॉलम का आंसर हमेशा 1 आना चाहिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा वही सही होती है जिसमें पी ऑफ एक्स, सम पी ऑफ एक्स इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये छोटी सी हमारे पास एक क्वेश्चन था, छोटा सा न्यूमेरिकल। इसमें हमने जस्ट जो वैल्यूज़ दी गई थी हमें स्टेटमेंट में, हमने उनकी मदद से, ठीक है, और इस फॉर्मूला की मदद से हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। किसकी? उर्दू टाइपिस्ट की, ठीक है। एक दफ़ा जब कोई उर्दू टाइपिस्ट नहीं था, एक दफ़ा जब एक उर्दू टाइपिस्ट आया, एक दफ़ा जब 2, और फिर जब तीनों की तीनों सिलेक्शन करते हुए उर्दू टाइपिस्ट आए तो तब क्या चांसेस थे, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, उनको सम कर दिया। तो इस क्वेश्चन को, छोटे सा क्वेश्चन है, प्यारा सा, इसको प्रैक्टिस करें। कोई चीज़ ना समझ आए इस क्वेश्चन के अंदर तो आप मुझसे ज़रूर पूछें कमेंट्स में। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जो पहले जिन्होंने कर लिया वह सब्सक्राइब वो प्रेस करें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस मिल जाएं आती हुई। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।